अगर आपको पता चलेगा। वायनाड से सांसद राहुल गांधी अब लोकसभा के सचिवालय के निर्देश के बाद, नोटिस के बाद पूर्व सांसद हो गए हैं। पर ये पूर्व फिर से हट सकता है क्या? क्या उन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है? ये जो मानहानि का मामला है, क्रिमिनल डिफेमेशन केस है जो सूरत में चला, उसका क्या हाल है? उसके पीछे क्या राहुल गांधी एक राजनीतिक गलती कर गए या उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है, सत्याग्रह किया है और इसके चलते वो न सिर्फ अपने पॉलिटिकल कार्डर को मोबिलाइज कर पाएंगे बल्कि एक नैरेटिव भी बिल्ड कर पाएंगे? आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में करीब 7 बार ऐसा हुआ है जब राहुल गांधी हैड टू अपोलोजाइज अपने किसी रिमार्क पे या किसी बात पे। आपको याद होगा कि रफाल मामले में कोर्ट में जो कहा गया था उसके पे माफी मांगनी पड़ी, आरएसएस का मामला आया। और राहुल गांधी के साथ ये हो रहा है कि कहीं या तो वो खुद लिख रहे हैं या उनका जो स्मार्ट लाइन राइटर है ना, उसको उनको बदल देना चाहिए, पहला काम, क्योंकि वो नहीं अचीव कर पा रहा जो उनको कर लेना चाहिए। एक दूसरा जो है, ये इस इशू से जो उत्पन्न हुआ है, इसमें उनके बोलने का देखिए क्या है कि जो एक पॉलिटिकल रेकलेसनेस जिसे कहेंगे, लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी और पार्टी के अंदर एक्सपीरियंस लोगों की प्रेजेंस, और तीसरा एक्सपीरियंस लोग जो हैं उनकी सलाह ना मानने का कुछ ना कुछ नुकसान और खामियाजा हमेशा हुआ करता है। अगर आप 2006 में जाएं तो सोनिया गांधी जी के ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आया। इंडिया टुडे का मुझे कवर याद है कि 2006 में था मार्टर स्ट्रोक। सोनिया गांधी जी ने, हमको फोन आता है अहमद पटेल साहब का मुझे, और मैं दूसरी चैनल में काम करता था कि आप जरा 10 जनपद आइए। हम और हमारे एक सहयोगी जो हिंदी में कांग्रेस करते थे, हम लोग सोनिया गांधी जी के घर पहुंचे तो अहमद भाई ने हमको टिप ऑफ कर दिया कि सोनिया जी जो है वो रिजाइन करने वाली हैं। और उसके बाद मैंने पूछा कि वो क्या करेंगी, कहें ये सवाल जरूर पूछ लेना। तो जब सोनिया जी बाहर आई तो हम पहले ही चला चुके कि सोनिया जी रिजाइन करने वाली है। तो सोनिया जी से सवाल जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आई विल रिकंटेस्ट। तो उन्होंने कहा मैं रिकंटेस्ट करूंगी। और बाहर जो माहौल था उस समय, सौरभ, बदल गया है। 2006 से कांग्रेस और आज की कांग्रेस में फर्क है, लेकिन वो स्पंक था उसके अंदर। अहमद पटेल जैसा एडवाइजर था उस समय पे, और अहमद पटेल जैसे एडवाइजर की सोनिया गांधी सुनती थी। अब 2013 में आई है, जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सब सेक्शन 4 है ऑफ सेक्शन 8 उसको हटा रहे हैं। यानी किसी नेता को वो 3 महीने की मियाद नहीं मिलेगी, अगर वो कन्विक्ट होता है तो वो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि उस समय पे लालू प्रसाद यादव जी का जो 37 करोड़ का चाईबासा ट्रेजरी का केस था, वो वहां पे गले पे तलवार की तरह लटका हुआ था। तो अपने अलायंस पार्टनर को बचाने के लिए सरकार एक ऑर्डिनेंस लाती है। तो आपको याद होगा कि सितंबर 2013 के महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑर्डिनेंस को डिफेंड करने के लिए। उसमें राहुल गांधी जी आते हैं और वो बोलते हैं कांग्रेस करती है, जनता दल ऐसे करता है, समाजवादी पार्टी ऐसा करती है, हमको ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं। उसके बाद उनकी लाइन थी, देयर इज अ टाइम टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। उस समय पे राहुल गांधी तमाम जो आक्षेप आ रहे थे करप्शन के, उनसे अपने आप को अलग करना चाह रहे थे। तो उस समय पे उन्होंने कहा कि इसको ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया जाना चाहिए। अब अगर वो ऑर्डिनेंस आज अगर होता तो ये मुश्किल नहीं आती। उसके बाद देखिए क्या हुआ। मनमोहन सिंह उस समय अमेरिका के विजिट पे थे। मनमोहन सिंह की 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ओबामा साहब से, जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनसे मुलाकात होने वाली थी। और वहां से मनमोहन सिंह जो है वो एक स्टेटमेंट इशू करते हैं कि ये कैबिनेट का फैसला था, मैं वापस आऊंगा और उसके बाद आकर के कैबिनेट में बात होगी। आडवाणी जी, जेटली जी, सुषमा जी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि साहब इस ऑर्डिनेंस को रोका जाए। उसके बाद क्या होता है कि प्रणब मुखर्जी बुलाते हैं लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है तो ये किस तरह से इसको ऑर्डिनेंस को किस तरह संभाला जाएगा। मनमोहन सिंह लौट के आते हैं साहब। उसके बाद एक कोर ग्रुप की मीटिंग होती है। कोर ग्रुप में आपको पता है अहमद पटेल वगैरह सब थे। और ये अक्टूबर 3, 2013 को ये ऑर्डिनेंस विड्रॉ हो जाता है। अब बताइए कि उस ऑर्डिनेंस का ना तो उस सरकार को फायदा हुआ, लालू साहब जेल चले गए,
मनमोहन सिंह की इज्जत खराब हुई, किरकिरी हुई, और वो इमेज जो थी ना, द प्राइम मिनिस्टर हु हैज नो अथॉरिटी, वो उस सरकार को उस समय पे बन गई। राहुल गांधी को भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि करप्शन एंगल के खिलाफ लड़ाई का उनका कोई ऐसा पुख्ता सबूत इससे नहीं आ पाया। लेकिन ये बात हो गई कि साहब ही डज नॉट रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट एंड द पार्टी। अब उसको लेकर के आज की स्थिति में अगर आइए तो वो ही एक स्थिति है कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ रैशनेस है जिसको शायद नुआंस करना पड़ेगा राहुल गांधी को अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। दूसरा, जब ये खबर कल आई तो ये फैसला, ये तो खैर राहुल गांधी को तय करना था, ये फैसला देखिए एक कोर्ट ने दिया है। चाहे जितनी मोटिवेटेड हम कह लें कोर्ट को, लेकिन मैं अपनी जुबान से नहीं कहूंगा क्योंकि जुडिशरी का माइंड को प्रीजज करना या उनकी विजडम को चैलेंज करना मेरा काम नहीं है। लेकिन वो कोर्ट ने फैसला लिया। इधर डिस्क्वालिफिकेशन का कानून जो है, लॉ ऑफ द लैंड है। क्या एक मौका नहीं था राहुल गांधी के लिए, या कांग्रेस पार्टी के जो राजदीप कह रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं दिख रही है? मैं अगर एक अमूमन बात कहता हूं कि खतरा क्या था, अगर राहुल गांधी रिजाइन कर देते और उस समय बाहर आकर के क्या क्या मुद्दे थे कि ये केस मोटिवेटेड था, कर्नाटक में बोला, गुजरात में केस दर्ज हो रहा है, मोदी नाम की कोई एक कम्युनिटी नहीं जिसकी मानहानि की बात की जा रही है, ये सब जवाब दलील जो दी वो दी जा सकती थी। उसके बाद क्या था कि ऑर्डर जो है वो वर्थ स्क्रूटनी है, यानी उसको चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद बीजेपी जो है वो कैलिब्रेट कर रही है एक ऐसा एफर्ट कि राहुल गांधी को घेरा जा सके। उसके बाद ये भी कह सकते थे कि राहुल गांधी जो है वो सिंगुलर परस्यूट उनकी है कि लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करें और उसको बचा के रखा जाए, और इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। तो उस समय पर वो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेते। आज क्या हो रहा है कि आज वो सिंपैथी बटोरेंगे, एक मार्टियर बनेंगे। मॉरल हाई ग्राउंड नहीं हो पाएगा इसमें। मॉरल हाई ग्राउंड अगर कोर्ट में रोज जाएंगे तो रोज कोर्ट में जब अभिषेक मनु सिंह भी बयान देंगे तो बीजेपी के 10 मिनिस्टर खड़े होकर कहेंगे कि देखिए ये पिछड़ों को के बारे में बयान देते हैं। आज अखिलेश यादव जब बयान दे रहे हैं कि साथ हैं, देखिए साहब बहुत सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस सरकार के टाइम में बहुत सारे केसेस लग गए हैं, तो हर एक के दिल में, अपने दिल में एक सुगबुगाहट है कि साहब कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो यहां खड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी के कैंपेन चलाती है कि ये पिछड़ों के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था, तो अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगी थोड़ी सी, क्योंकि वो तो पिछड़े के वोट बैंक के क्लेमेंट है। तो अगर राहुल गांधी वहां पे उछाल मार रहे हैं तो क्या अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी को ये कबूल होगा? नहीं कबूल होगा। तो ये पिटफॉल है। तो क्या राहुल गांधी इस समय पे एक फलक्रम बन सकते हैं? ये मैं डेफिनेटली कहूंगा कि एक मौका है, लेकिन उस मौके को कैपिटलाइज करने के लिए साहब क्या है कि वो बच्चन साहब ने बड़ा सुंदर कहा है कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, और उसके बाद कहते हैं कि पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। तो राहुल गांधी को एक नया अवतार बनना पड़ेगा, घर में सोनिया गांधी का एग्जाम्पल लेना होगा और एक नई मेहनत शुरू करनी होगी, वोट को जोड़ने की, विपक्ष को जोड़ने की।